बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। In Supreme Court's big remark while hearing violence pleas, where the Supreme Court has said that charges make case for high-powered probe. और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया और कहा है किसी भी छात्र के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे किसी भी राज्य में, वहाँ पर कोई भी कठोर कार्रवाई उन पर नहीं होगी। कहा गया है साथ ही सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग जो की गई है वो भी सुरक्षित रखी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यकीन मानिए, कॉकरोच जनता पार्टी के आज से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया? अभी मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 9 बड़े झटके दिए हैं। मैंने अभी आपको ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर से लग रहा होगा कि सारे प्रदर्शनकारियों को कितनी बड़ी राहत मिली, सरकार को झटका लगा, यही सब आपको पता चला होगा, इसीलिए मैंने वो ट्रेलर दिखाया है दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो को देख करके आपको समझ में आएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो पूरी तरह से संविधान के अनुरूप है, और अगर संविधान के अनुरूप कोई चीज होती है तो उसमें सरकार को झटका नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ये अराजकतावादी जो कुछ लोग घुस गए थे, जो हिंसा कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनाप शनाप गालियां दे रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं ना, इनकी पार्टी खत्म आज से और मातम शुरू हो गया आज से। अभी मैं आपको दोस्तों गिन करके 9 बड़े झटकों की जानकारी देने जा रहा हूं, एक एक झटका। कई लोग कल कह रहे थे कि मैं गिनती में, आप देखिएगा गिन लीजिएगा, मैं एक एक करके आपको पहला झटका दूसरा झटका बताता हूं। और अगर आप असहमत भी हो दोस्तों तो जरूर लिखिएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब इनका पूरा का पूरा एजेंडा खत्म हो गया, ये बात आप समझ लीजिए। तो आप सभी को सबसे पहले दोस्तों जय सिया राम, ये कमेंट लिखिएगा ताकि एक संवाद का सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, आप देखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते हमारी ताकत बढ़ती है। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक जानकारी देता हूं। कल मुझे आप में से किसी एक ने भेजा कि मेरा पूरा का पूरा वीडियो चुरा करके एक यूट्यूबर है, फेसबुक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले दिनों में, वो पूरा उठा करके हमारा ट्रांसक्रिप्ट वो वीडियो बनाते हैं और बनाती हैं बल्कि कहा जाए, और पूरा का पूरा चोरी नहीं डकैती कर लेती है। उसके बारे में दिखाऊंगा मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो के हिस्से को यूज करते हैं या मेरे कंटेंट को, मेरे रिसर्च को, तो क्रेडिट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर आगे कुछ इस पर सोचा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में इन प्रदर्शनकारियों पर सुनवाई हो रही थी, याचिकाएं थी, बहुत सारी याचिकाएं। याचिका किस बात की थी? कि पुलिस ने बहुत ज्यादती की है, मारा है, पीटा है, लाठी चार्ज किया है, ये सारी याचिकाएं थी और कई दौर से गुजरी हैं दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन थे सुन लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच। सबसे पहले तो मैं आपको खबर दिखाता हूं जो चल रही है, फिर 9 झटके आपको बताता हूं। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारियों को राहत, एफआईआर मामले में एक्शन पर लगी रोक, रिहाई भी होगी मगर एक शर्त। और इसके अंदर जब आप जाएंगे दोस्तों तो इसमें साफ लिखा है कि प्रदर्शनकारियों को बहुत बड़ी राहत मिल गई है, दंडात्मक कार्रवाई से बचा लिया है, सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया गया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यह लिखा गया है कि अगर एफआईआर भी हो जाए तो कोई कठोर कार्रवाई न की जाए, यह इसमें लिखा हुआ है। और यही नहीं दोस्तों, पुलिस के लाठी चार्ज के खिलाफ जो ये याचिकाएं आई उसमें साफ साफ कहा गया कि किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इसको सुनकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, अभी मैं झटके भी दिखाऊंगा। शुरू में आंदोलन शांति से चल रहा था तो फिर एक दिन हिंसा हो गई, इसके 2 कारण हो सकते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। पहला कि पुलिस ने ज्यादा सख्ती कर दी, और दूसरा कि प्रदर्शनकारियों में ऐसे लोग घुस आए जो हिंसा भड़काना चाहते थे।
ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। और इतना ही नहीं, सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और जानकारी दी थी दोस्तों, उसको भी देख करके लगेगा कि सरकार को झटका लगा है। क्या लिखा है देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक किसी से छीना नहीं जा सकता। और उसके बाद आज जो आदेश हुआ है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको पहले बता दूं क्या अंतरिम निर्देश जारी किए गए हैं। पहला, सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरों की सभी फुटेज, वायरलेस संचार, पीसीआर सभी को सुरक्षित रखा जाए। जितने भी व्यक्तिगत जानकारी है, डिजिटल डेटा है, उसको सुरक्षित रखें, सार्वजनिक न करें। प्रदर्शनकारियों का व्यक्तिगत डेटा विवरण प्रकाशित नहीं होना चाहिए। छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कठोर कार्रवाई न की जाए बशर्ते आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। और आखिरी, जो भी हिरासत में लिए गए सभी को रिहा किया जाए, जिसमें दिल्ली, एनसीटी, केंद्र सरकार, असम, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, इन राज्यों को नोटिस भी भेजा गया है। वही बात है जो सबने दिखाया कि प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, सरकार को बड़ा झटका। अब जरा कहानी पलटते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहली बात, जिन लोगों ने हिंसा की है, जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई होगी। अभी आज सुबह तक दोस्तों, कल तक यही चल रहा था ना, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, लोग बड़े सदमे में हैं। अच्छा, जिन लोगों ने पत्थर फेंका, जिन लोगों ने हिंसा की, वो छोड़ दिए जाएंगे? नहीं छोड़े जाएंगे। अब सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई सरकार नहीं बदल सकती। ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सोच रहे थे ना कि बस अभी तो धीरे धीरे करके बचा लेंगे, सरकार झुक रही है तो झुकती ही चली जाएगी, इनके मन में यह गलतफहमी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा पर कहा कि जिन लोगों ने भी ज्यादती की, कानून अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबके लिए एक नियम होना चाहिए कि अगर पुलिस ने ज्यादती की तो उसके खिलाफ अगर होगी, तो अगर किसी ने छात्र आंदोलन के बीच घुसकर किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह झटका है दोस्तों, झटका नंबर 1। झटका नंबर 2, पुलिस कर्मियों का मनोबल काफी गिर रहा था दोस्तों। जिस तरह के हालात पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है कि पुलिसकर्मी इंसान होते ही नहीं है, उनका परिवार होता ही नहीं है, उनको दुश्मन बनाया जा रहा है। कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे। मैं तो एक ऐसा भी वीडियो देखा दोस्तों, जिसमें एक लड़की जेंजी आंदोलन में घुस गई, घर पहुंची, पता चला उनके ही पिताजी जो पुलिस वाले हैं, उनका सर फोड़ दिया। फिर उसे लगा कि अच्छा, जब अपने घर में हुआ तो उसे एहसास हुआ ये जेंजी आंदोलन सही दिशा में जा रहा है या गलत जा रहा है। जब अपने घर में अपने पिता के सर को फोड़ दिया लोगों ने, तब समझ में आया। और सारा माहौल पुलिस वालों के खिलाफ बनाया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। झटका क्या लगा सुप्रीम कोर्ट से, इस कोर्ट को पढ़िए दोस्तों। क्या लिखा है, छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। 250 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे पुलिस का मनोबल गिरे। पूरी सच्चाई अदालत के सामने आनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट से झटका है। और झटका क्यों है, मैं इसी से जुड़ी एक और खबर दिखा देता हूं, यह पढ़ लीजिए। यह कल की खबर है। सीजेपी लॉन्च करेगी वेबसाइट, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों की करेगी पहचान। बताइए, यह दुनिया में अकेला ऐसा मामला होगा दोस्तों कि पुलिस वाले लाठी भी खाएं, पुलिस वाले मार भी खाएं, और उसके बाद पुलिस वालों के खिलाफ ही ये कॉकरोच जनता पार्टी वेबसाइट बना रही है। क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनका परिवार नहीं है? सोचिए, अगर पुलिस वाले कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन से हट जाते तो एक भी छात्र नहीं सुरक्षित बच पाते। दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही दोस्तों, जिसमें बहुत बड़ी बात है कि राज्य ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे पुलिस का मनोबल गिरे। यह दूसरा झटका है कॉकरोच जनता पार्टी को। तीसरे झटके पे आइए, झटका नंबर 3। भाई, सरकार को लेकर के बार बार यह बात उठ रही थी कि सरकार कुछ ज्यादा झुकने गई है, बहुत ज्यादा लचीला है, जो बोल रहे हैं बस हाँ हाँ ठीक है साहब, यही हो रहा था ना।
ऐसा नहीं है दोस्तों। सरकार झुक नहीं रही है। सरकार कभी कभी, और खास करके मोदी जी के बारे में बताऊं, ये एक कदम पीछे खींचते हैं, हालात को कंट्रोल करना जानते हैं। इनके भीतर एक संयम है जो सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो समय का इंतजार करते हैं। उनको अगर खुद के झटके की बात कहे तो वो मंजूर करते हैं, लेकिन देश के लिए सम्मान में या देश के लिए अहित नहीं होना चाहिए, यह तय है। भाई हमारे देश के युवा भटक रहे हैं, उन्होंने थोड़ा पीछे लिया। अब आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए। केंद्र बोला प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन कानून तोड़ने पर कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत का हिस्सा मैं जरा पढ़ के बताता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, कल कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रही है। हम चाहें तो सभी याचिकाएं वहीं भेज सकते थे, लेकिन मामला कई राज्यों से जुड़ा है, इसलिए हमने सुनवाई जारी रखी। अब देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, क्या लिखा है। छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भी याचिकाएं, करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। अब आप समझिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सॉलिसिटर जनरल ये बात कह रहे हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस बात को दोहराया। ये कहते हैं कि अदालत के सामने पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यानी केंद्र सरकार कोई लुंज-पुंज व्यवहार नहीं अपना रही है। केंद्र सरकार अपने पुलिस वालों को नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार किसी भी तरीके से हिंसा करने वाले लोगों के प्रति नरमी बरतने को तैयार नहीं है। देख रहे हैं इसमें सॉलिसिटर। अच्छा, इसमें एक और चीज है, सीजेआई कहते हैं पुलिस पर हुए हमलों में यह भी देखना होगा कि हमला छात्रों ने किया था या किसी और ने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह छात्रों ने किया। संभव है कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में घुस आए हों। उसके बाद जस्टिस जॉय माल्या बागची कहते हैं कि ऐसे तत्व घुसते ही है, यानी सरकार का रवैया लुंज-पुंज नहीं है। यह तीसरा झटका। चौथा झटका, एसआईटी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्डर एसआईटी प्रोब, यानी एसआईटी से जांच होगी ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। और कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का आदेश देगा जो दिल्ली और दूसरे राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस ये तर्क दे सकती है कि कभी कभी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भी उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं, जिससे हिंसा हो सकती है। मगर एक बात याद रखिएगा, ये जो एसआईटी का गठन होगा ना, इससे सरकार को नुकसान नहीं है। किसको होगा जानते हैं? ये कॉकरोचों को होगा, क्योंकि इनकी एक एक कुंडली बाहर आने वाली है। ये समझ लीजिए भाई, इन लोगों ने जो काम किया है, जो गलत काम किया है, वो सारी चीजें सामने आएंगी। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, ये होने वाला है दोस्तों इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। एसआईटी का गठन जब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये वास्तव में कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े झटके की तरह है। आगे बढ़िए, झटका नंबर 5। ये देखिए, इसका पहला पॉइंट पढ़िए दोस्तों, आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। ऑल फुटेज ऑफ सीसीटीवी, ड्रोन्स एंड बॉडी कैमराज एंड लॉग्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड पीसीआर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ये पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये झटका नंबर 5 है। क्यों है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है दोस्तों कि जो सीसीटीवी है, जो ड्रोन कैमरे हैं, जो बॉडी कैमरों की फुटेज है, जो वायरलेस संचार है, जो पीसीआर का लॉग है, जो बातचीत होती है, उन सभी को सुरक्षित रखा जाए। क्यों कॉकरोचों को झटका है जानते हैं? इस खबर को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी में कैद हुए हिंसा के 100 वीडियो, एफआरएस में 2873 का मिला आपराधिक रिकॉर्ड। ये सीसीटीवी किसके सुराग उगलने वाले हैं, किसके राज उगलने वाले हैं, जरा सोचिए। मैं देख रहा था दोस्तों, आपको बताऊं, एक लड़का है जो भारत सरकार को चुनौती दे रहा था। मैं नाम भूल गया उसका,
वो चुनौती दे रहा है, वो कह रहा है नेपाल की तरह आग लगा देंगे। इस तरह के कुछ बयान थे, अब पता नहीं क्या था। वो नेपाल और बांग्लादेश की तरह करेगा, और वही लड़का जो पार्टी ये लोग कर रहे थे ना, उसमें जाकर के साथ में है। आप सोचिए, वही लड़का। तो सीसीटीवी से किसके राज सामने आने वाले हैं, इस बात को पहले समझिए। किसके राज बाहर आएंगे? यानी जो सीसीटीवी सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है, इन कॉकरोचों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। झटका नंबर 6, जुनैद वाला मामला। दोस्तों, बहुत सारी खबरें आई। अब ये जुनैद क्या किया? जुनैद वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया। किसने उठाया, ये भी सुनिए। ये उठाया प्रशांत भूषण ने। जरा मैं ये हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। अब देखिए, इसमें प्रशांत भूषण बोले जंतर मंतर पर पत्थरों से भरा ट्रक था। हां, इसका देखिए, जहां ये देखिए 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ पढ़िए। एडवोकेट प्रशांत भूषण जुनैद मलिक की ओर से। जुनैद मलिक सिर्फ प्रदर्शनकारियों के लिए खाना लेकर गए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो इस मामले के पीड़ित नहीं है, उनका मामला अलग है। प्रशांत भूषण फिर बोलते हैं, पुलिस जुनैद मलिक को उठाकर मसूरी ले गई। उनके पूरे परिवार से पूछताछ की गई है कि उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है। यह पूरी तरह गैर कानूनी था। इसके अलावा जंतर मंतर पर सुबह 4 बजे पत्थरों से भरा एक ट्रक भी खड़ा था। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, सुनिए। इन सभी आरोपों की जांच समिति, आयोग या एसआईटी करेगी। जांच सबूतों के आधार पर और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। दूसरी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पत्थरों से भरा ट्रक किसी और ने वहां लाकर खड़ा किया था। यानी जुनैद का मामला भैया साइड करो, जबरदस्ती उसके अंदर नत्थी करने की कोशिश मत करो। हालांकि बाद में जुनैद अलग से मामला लेकर गया, कोई सांसद आरजेडी के लेके गए हैं, मगर जुनैद के मामले में भी झटका लगा। इनको लग रहा था सबको नत्थी कर दीजिए, बस चल रहा है उसी में जोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यह बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़िए, झटका नंबर 7। अब आंदोलन को लेकर के प्रोटोकॉल लागू करने की बात हो रही है। इस आंदोलन से एक बहुत बड़ी चीज हुई है दोस्तों। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि अगर आप अराजक हो जाएं, हिंसात्मक हो जाएं, अगर आप हिंसा करें, खून खराबा करें, तो आप सरकार को झुका सकते हैं। यह मैसेज गया, इस बात को ध्यान से समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने, ये क्या बात होती है मैं जरा बताता हूं। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जंतर मंतर के लिए कोई आदेश नहीं था। पुलिस के लिए प्रोटोकॉल है कि वे लाउड स्पीकर पर घोषणा करें कि वे क्या करने जा रहे हैं, जैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल, पैरों के नीचे लाठी चलाना, आंसू गैस का इस्तेमाल बाद का कदम है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हर स्टेक होल्डर को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको ग्राफिक्स का हिस्सा पढ़ता हूं, क्या लिखा है। पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई दिशा निर्देश दे चुका है। अब वक्त आ गया है कि उन सभी नियमों को फिर से देखा जाए और आज के हालात के हिसाब से उन्हें अपडेट किया जाए। यह भी देखना होगा कि 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं। यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे ही कहीं प्रदर्शन शुरू हो, पुलिस के लिए तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो जाए। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, खास करके उन लोगों के लिए। अभी योगेंद्र यादव का आपने बयान सुना है ना, क्या कहा उन्होंने कि ये देश संसद से नहीं चलेगा। इस देश का लोकतंत्र सड़क में गुंडे राज से चलेगा। अब ये जो सिस्टम है वो इससे तय नहीं होगा, गुंडा राज से। वो सीधे सीधे इनडायरेक्ट वे में कह दे रहे हैं कि अब इस देश में लोकतंत्र वोटिंग से तय नहीं होगा। ये उकसा रहे हैं लोगों को। तो अब सवाल है दोस्तों कि इसके लिए तो तय होगा ना, सरकार को अधिकार चाहिए ना, पुलिस वालों को अधिकार चाहिए ना। ये प्रोटोकॉल जब बनेगा दोस्तों, उसके बाद पुलिस वालों के अधिकार बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस वालों को मार के चले जाओ, पुलिस वाले कुछ ना करें। ये झटका नंबर 7 था। झटका नंबर 8, ये कपिल सिब्बल की कहानी है। ये जब सारी चीजें चल रही थी ना दोस्तों, ये खुद ही जुडिशियल एक्टिविज्म में लग गए। खुद ही बोल रहे हैं हमारा क्या लेना देना, हम तो दूर हैं। सब कुछ यही लोग कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम तो दूर हैं, हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं।
अब इन्होंने देखा कि सरकार जांच करेगी, फंडिंग वंडिंग कहां से चल रहा है, ये खुद सामने आए, बोल रहे हम 1 करोड़ देंगे। अब इनके लिए 1 करोड़ क्या है, 1 रुपये बराबर है। और ये कह रहे हैं कि हम सारे मामले को खुद ही उठाएंगे। ये दरअसल दोस्तों लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ धाराशाही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वतंत्र जांच का आदेश दे दिया, अपने हाथ में ले लिया। अब यहां जो कपिल सिब्बल के जरिए राजनीतिक गोटी सेकनी थी वो खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। एक झटका नंबर 9 ये भी आपको बताता हूं। भाई कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले क्या कहा था दोस्तों, इन लोगों ने, अभी का बयान है, 2-2 बार का है, कि जिन लोगों ने हिंसा की है उनके साथ हम नहीं है। ये साफ साफ का बयान है, ये बाकायदा। मैं जो आपको ट्वीट दिखा रहा हूं पीटीआई का, इन्होंने कहा कि जो हिंसा कर रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि भाजपा ने हिंसा करने वाले लोगों को घुसा दिया, जबकि इन्हीं के लोग थे। फिर कहने लगे कि जिन लोगों ने हिंसा की उस पर कार्रवाई करो। जब कार्रवाई होने लगी तब ये देखिए आशुतोष रांका ये धमकाने लगा कि सबको छोड़ो नहीं तो हम फिर से बैठ जाएंगे, धमकाने लगा। और सरकार झुक भी गई। ये समझिए, असम, बिहार, कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के रिहा होने के आदेश हो गए, सब जगह खत्म हो गया, एफआईआर रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है। अब सरकार नहीं कर पाएगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, सरकार नहीं छोड़ पाएगी। चाहे तो दूर कर ले, सारे केस खत्म कर दे, कुछ नहीं कर पाएगी। ये सरकार के लिए भी राहत की बात है दोस्तों। ये समझिए, सरकार जनतंत्र से चलती है, वो झुकती है, लगे कि गलत हो वो झुक जाती है, क्योंकि उसको सरकार में रहना है। सुप्रीम कोर्ट इससे नहीं चलता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर भी कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइए। देखिए, मैं एकदम नई चीज आपके सामने रख रहा हूं, ताकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया बता नहीं पाता, छुपा जाता है, वो आप तक पता चले। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। अब ये जो सारा आंदोलन का इधर उधर का क्रिएट कर रहे थे ना, ये कंफ्यूजन, सरकार से लड़ रहे थे, अब वो खत्म है मामला। अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब सुप्रीम कोर्ट के तहत सब कुछ होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। और यहां आकर के ये जो कॉकरोच बने घूम रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं 3-4 लोग, ये गए, इनके पास कोई काम नहीं बचा, ये समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। HB शॉर्ट्स के भी वीडियो आप देखिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं लिख दीजिए जय सिया राम। दोस्तों याद रखिए, जो भी मैं दिखा रहा हूं ये ट्विटर हैंडल पे मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी मिलेंगी जो छूट जाती हैं यहाँ पर। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।